मैं एक बात कह रहा हूं, बहुत ही अनुपम, अनूठी, अलौकिक बात है ये। क्या? भगवान शिव ने मोक्ष के 3 स्वरूप हैं, इन तीनों स्वरूपों को भगवान शिव ने स्वीकार किया। भाई मोक्ष तो तुम लोग भी चाह रहे हो ना, भाई जीवन पूर्ण होगा हमारा तो हमें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। भगवान शंकराचार्य जी इसी केरल की भूमि पर दक्षिण भारत में ही जन्म लिया आदि शंकराचार्य जी ने। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीव बार बार जन्म लेता है इस धरती पर और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। बोलो भाई, जन्म भी लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो जाएं, हमें मुक्ति मिल जाए, इसके लिए कोई उपाय है क्या? इसके लिए 3 उपाय भगवान शंकर के पास हैं। अब ध्यान से सुनना, 3 उपाय हैं। एक तो गंगा जी हैं। क्यों भाई? गंगा जी में स्नान करो, दर्शन करो तो मुक्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। आपने स्वीकार किया कि हाँ मिलती है। अच्छा भाई, दूसरा, मानसरोवर में आप स्नान करो। मानसरोवर में स्नान करने से भी मुक्ति मिलती है। तो आप कहोगे 2 मुक्ति के साधन तो भगवान शिव के पास हैं। मोक्ष देने वाली गंगा सिर पर हैं। किसके सिर पर हैं बोलो? मोक्ष देने वाली गंगा केवल भगवान शिव के मस्तक पर हैं। शिव जी के अलावा और गंगा जी को किसी ने धारण कर पाया क्या? नहीं कर पाया, केवल भगवान शिव ने। तो मोक्ष देने वाली गंगा भगवान शिव के मस्तक पर, मोक्ष देने वाला मानसरोवर कैलाश की तलहटी में प्रवाहित हो रहा है, तिब्बत के भूखंड में। क्यों भाई? तिब्बत के भूखंड में मानसरोवर है ना, वो कैलाश की तलहटी है। इसका मतलब है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं और उनका चरण जो है धरती पर है, और उसी धरती पर जहां चरण है वहीं मानसरोवर प्रवाहित हो रहा है। तो मोक्ष देने वाला मानसरोवर सदा भगवान शिव के चरण शरण में रहता है। मोक्ष देने वाली गंगा सदा भगवान शिव के मस्तक पर निवास करती हैं। लेकिन तीसरा मोक्ष का जो उपाय है, मोक्ष का जो स्वरूप है भगवान शिव के पास, वो हृदय में है। आप कहोगे हृदय में कौन है? हिमालय से निकलने वाली गंगा भगवान शिव के मस्तक पर है। चरणों से निकलने वाला मानसरोवर भगवान शिव के चरणों में प्रवाहित हो रहा है। ये चरण से निकला है। ये मानसरोवर कहां से निकला है? भगवान शिव के चरण से, चरणारविंद से। तो चरण में प्रवाहित हो रहा है। कहां? चरण से निकलने वाला मानसरोवर, हिमालय से निकलने वाली गंगा भगवान शिव के मस्तक पर, ये मोक्ष देने वाली है। मोक्ष देने वाला मानसरोवर भी है। लेकिन याद रखना, हृदय के अंदर कौन सा मोक्ष देने वाला, मुक्ति देने वाला तत्व विद्यमान है भगवान शिव के हृदय में, रामेश्वर नाथ भगवान के हृदय में? इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। गंगा सुनिश्चित गांव शहर तीर्थों से निकली हुई हैं। जब आप जाओगे, स्नान करोगे, तब कहीं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन मानसरोवर तो ऐसी जगह पर प्रवाहित हो रहा है कि जाना ही मुश्किल है और स्नान करके लौटना और मुश्किल है। ऑक्सीजन की कमी है। क्यों भाई? है कि नहीं? ऑक्सीजन की कमी है। आप कोशिश करके जाओगे तो उम्मीद नहीं कर पाओगे कि लौट के भी आएंगे। बड़े उपाय किए जाते हैं तमाम प्रकार के, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं। लेकिन ऐसा मुक्ति का साधन भगवान शंकर ने अपने हृदय में रखा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे हृदय के अंदर
मुक्ति मोक्ष देने वाली राम कथा है, इसलिए राम कथा को तुम कहीं भी सुन लेना, बस तुम्हें मोक्ष अपने आप मिल जाएगा। राम कथा हृदय के अंदर है। सोचो जरा, सिर पर स्थान किसी को मिल जाए ये बहुत बड़ी विशेषता नहीं होगी। सिर पर स्थान मिल जाए किसी को ये विशेषता नहीं होगी, बहुत बड़ी विशेषता नहीं मानी जाएगी। चरणों में भी किसी को स्थान मिल जाए ये विशेषता नहीं मानी जाएगी, लेकिन विशेषता है हृदय में स्थान मिल जाए। कहाँ स्थान मिल जाए? हृदय में, ये विशेषता है। तो राम कथा को भगवान रामेश्वर नाथ ने कहाँ स्थान दिया? हृदय में। हम रामेश्वर नाथ भगवान के चरणों में बैठ के राम कथा सुन रहे हैं, उन्हीं की गोद में बैठ के राम कथा सुन रहे हैं, समुद्र के पावन तट पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं। बोलो सुन रहे हैं कि नहीं? ऐसे भगवान शिव जिनके हृदय में, रामेश्वर नाथ भगवान के हृदय में राम कथा है, वो हृदय की कथा, इसलिए राम कथा यहाँ बहुत आवश्यक थी। रामेश्वर नाथ भगवान में बहुत अच्छा डिसीजन लिया संतोष जी आपने, और आपके जितने भी सहयोगी जन हैं उन सभी श्रद्धालुओं ने, सहयोगियों ने, आप सबने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि राम कथा सुनने का संकल्प लिया है, क्योंकि रामेश्वर नाथ भगवान के हृदय में तो केवल राम कथा ही है, राम कथा के अलावा और कुछ नहीं। राम कथा प्रमाण दे रहा हूं, रची महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा, रच महेश निज मानस राखा। हृदय में राम कथा है, और राम कथा को उन्होंने पार्वती जी को सुनाया। इसके पहले किसी को नहीं सुनाया। सबसे पहले किसे सुनाया? पार्वती को सुनाया। इसके पहले किसी को नहीं सुनाया। इसके पहले तो सुनते रहे। इसके पहले क्या करते रहे? जल्दी बोलो। सुनते रहे। इससे सिद्ध हो गया जब राम कथा भगवान शंकर सुन सकते हैं तो बोलो हम लोगों को सुनना चाहिए कि नहीं? आप कह सकते हो महाराज जी प्रमाण क्या है कि राम कथा शंकर जी सुनते थे? सुनते थे। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती जी के साथ कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। और आपको पता है रामेश्वर नाथ भगवान के समीप में ही कुंभज ऋषि का आश्रम है। कुंभज ऋषि का जो आश्रम है दक्षिण भारत में है, और रामेश्वर भगवान के समीप में ही कुंभज ऋषि का आश्रम आता है। समझ लो, मैं बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूं। तो बोलो भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतरकर कथा सुनने के लिए समुद्र के किनारे आए कि नहीं आए? बोलो। और तुम लोग भी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश छोड़ के समुद्र के किनारे कथा सुनने आए? बोलो आए कि नहीं आए? कहाँ? उत्तर प्रदेश से आए चल के। कोई कानपुर से आया, कोई शाहजहांपुर से आया है, कोई बरेली से, कोई कहीं से, भाई मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ से हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं, मध्य प्रदेश बालाघाट सिवनी से आए हैं। ये सब कितनी दूर दूर से चल करके भक्त लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। बोलो। झांसी के समीप में गुरसराय से चल के आए हैं, सरंडी से चल के आए हैं, सिवनी मालवा
सिवनी जिले में आता है, एक सरंडी ग्राम आता है, ये क्योलारी के पास, वहाँ से मास्टर साहब चल के आए हैं। हमारे तिवारी जी छत्तीसगढ़ बेमेत्रा से चल के आए हैं। इस तरह से शाहजहाँपुर से बहुत से भक्त आए हैं, और कानपुर से भी बताया, कहाँ कहाँ से आए हैं? बहराइच से आए हैं। बताइए कितना दूर दूर से चल के समुद्र के किनारे कथा सुनने आए हों। शंकर जी हिमालय से उतर के कथा सुनने के लिए आए दक्षिण भारत में। बोलो आए दक्षिण भारत में कि नहीं? मैं कहता हूं यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि महाराज जी हम इसलिए नहीं जा पाए रामेश्वर नाथ क्योंकि व्यस्त लाइफ है, बहुत बड़ा धंधा है, बिजनेस है, व्यापार है, व्यस्त लाइफ है, इसलिए हम कैसे पहुंच जाते, मजबूरी मेरे सामने। मैं कहता हूं शंकर जी से ज्यादा व्यस्त दुनिया में कौन होगा? जरा बोलो, होगा कोई? अरे तुम एक घर के नाथ हो और शंकर जी विश्वनाथ हैं, पूरे विश्व के नाथ। लेकिन कथा सुनने के लिए समुद्र के किनारे दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि के यहाँ बोलो फुर्सत निकाल के आए कि नहीं आए? वो अकेले नहीं आए, फैमिली के सहित आए। बोलो आए कि नहीं आए? संग सती जग जननी भवानी पूजो ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोलो फैमिली के साथ आए कि नहीं आए? अरे तुम लोग तो सुपर फास्ट ट्रेन से आए, वो तो नंदी पे बैठ के आए आराम आराम से। उस समय सुपर फास्ट ट्रेनें कहाँ चलती थी? बोलो भाई, ना उस समय प्लेन थे, ना उस समय सुपर फास्ट ट्रेन थी। सबसे कम गति से चलने वाला बोलो नंदी वृषभ है कि नहीं? बोलो है ना वृषभ? सबसे मंद गति से चलने वाला, उस पर बैठ के आए। बोलो कथा के प्रति रुचि है कि नहीं? कितनी रुचि है कथा के प्रति, जरा सोचो। इसलिए मैं कहता हूं कि राम कथा सुनना सरल बात नहीं है। सामान्य लोग राम कथा नहीं सुन सकते हैं। जिन्होंने भगवान शंकर जैसी तपस्या की होगी जीवन में, वही राम कथा सुन सकते हैं, बाकी सामान्य के वश की बात नहीं है। आप सबने शिव जैसी तपस्या की है, अथवा शिव की कृपा आपके ऊपर हो गई है। अगर आपने शिव जैसी तपस्या नहीं कर पाई प्यारे, कहीं मेरी वाणी से अतिशयोक्ति निकल रहा है, तो ये मैं दावे से कह सकता हूं कि शिव की कृपा जरूर आपके ऊपर हुई है, तभी आप रामेश्वर धाम में कथा सुनने के लिए आए। नहीं, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, आपको मिला है, ये शिव जी की कृपा है। बोलो है शिव जी की कृपा कि नहीं? एक और अद्भुत बात बताएं, समुद्र के किनारे आप हैं, कल जाना आप स्नान करने और जरा समुद्र का जल पीना। समुद्र का जल पीना कैसा होगा? हाँ, हम ये समझ रहे थे कि आप कहोगे बहुत मीठा, हम ऐसा समझ रहे थे, लेकिन वाह, आपने बहुत बढ़िया बात कही, खारा। देखो थोड़ा ही पीना, जरा 1 2 3 गिलास मत पीना, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। क्यों भाई? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा खारा नमकीन है, समुद्र से ज्यादा नमकीन। क्योंकि नमक जो पूरे विश्व में सप्लाई हो रहा है, बोलो कहां से हो रहा है? जल्दी बोलो। नरेंद्र मोदी के घर से? अच्छा, समुद्र से हो रहा है, समुद्र से समुद्र से हो रहा है। बोलो भाई, जितना पूरे विश्व को नमक मिल रहा है, वो नमक तो समुद्र के जल से ही बन रहा है। इतना नमक, इतना नमकीन खारापन समुद्र के जल में। एक प्रश्न, क्या प्रश्न है? और उसका उत्तर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हम 10 बजे तक कथा कहेंगे। क्यों भाई? इसलिए कहेंगे क्योंकि आज कथा में ही पूरा जो भी कलश यात्रा का क्रम चला, वो कथा के क्रम से ही जोड़ा जाएगा, उसको हम अलग से नहीं मानेंगे, क्योंकि वो कथा का ही एक मूल भाग है। कलश यात्रा वगैरह, समुद्र से जल लाए आप, है ना, भगवान रामेश्वर नाथ भगवान के दिव्य चरणार विंदों में पहुँचे आप जल लेकर के। क्यों भाई? उनको साक्षी करके, फिर यहाँ उनको आमंत्रण देके, उनको साक्षी करके, उनसे प्रार्थना करके आप कथा मंडप में आए। और एक और विशेषता है, रामेश्वर धाम है ये,
और रामेश्वर नाथ भगवान के हृदय में राम कथा है और रामेश्वरम मंडपम में राम कथा हो रही है। क्यों भाई? रामेश्वरम कथा मंडपम इसका नाम ही है। बोलो भाई। तो मैं कहता हूं संतोष जी, तुमने सोच समझ के काम किया है, जितना भी किया है भाई, बहुत दिमाग से भी काम किया और मेहनत भी की, परिश्रम प्रयास किया और ये सफलता मिली। अच्छा, और ये मंडप भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो मैं ये बिल्कुल आनंदित हो गया, प्रमुदित हो गया इस भवन में प्रवेश करते ही कि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सामान्य ईंट पत्थर के भवन में कथा नहीं कहने के लिए प्रवेश किया हूं, बल्कि मैं तो बैकुंठ धाम में ही प्रवेश किया हूं कथा कहने के लिए, जहां बैकुंठ में रामेश्वर नाथ के नारायण रहते हैं, इष्ट रहते हैं, सदा निवास करते हैं। वो लोग करते हैं ना बैकुंठ में, है ना, वैकुंठाधिपति हैं वो भगवान रामेश्वर नाथ हैं, विश्वनाथ, और उनके जो नारायण इष्ट हैं वो वैकुंठाधिपति हैं। तो इसलिए प्यारे, हम वैकुंठाधिपति के वैकुंठ में कथा कहने के लिए आए हैं, ऐसा अनुभव किया है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए। भगवान शंकर जैसे ही कैलाश पर्वत से उतरने लगे तो सती ने कहा, ये बताओ आप कहाँ जा रहे हैं? कहा पृथ्वी पर। कहा पृथ्वी पर तो जा रहे हैं, लेकिन ये तो बताएं, मेरी प्रार्थना है कि आप पृथ्वी पे क्यों जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए जा रहा हूं। सती जी ने कहा कि मैं उस वक्ता का नाम पूछना चाहती हूं जो मेरे पति देव भगवान शंकर को कथा सुनाने की हिम्मत जुटा रहा। कौन ऐसा पैदा हो गया? मेरे पति से बड़ा विद्वान तो संसार में कोई है ही नहीं। बात भी सही है, मेरे पति से बड़ा, भगवान शंकर से बड़ा वक्ता तो कोई है ही नहीं विश्व में। लेकिन ऐसा कौन पैदा हो गया जो विश्वनाथ को कथा सुनाने की हिम्मत जुटा रहा है? ये बात मैं नहीं समझ पा रही हूं, आप पहले समझाइए, उसका नाम बताइए। भगवान शंकर ने कहा, कुंभज के यहां जा रहा हूं। कुंभज? कुंभ मानी तो होता है घड़ा। शंकर जी बोले, हाँ हाँ वही घड़ा, कुंभ मानी घड़ा। तो सती जी ने कहा कि और दिमाग खराब हो गया मेरा, आज आपने ज्यादा भांग पी ली क्या? आज लगता है कि भांग ज्यादा पी गए आप, इसलिए आज आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। शंकर जी ने कहा, क्यों, कैसे? सती जी ने कहा, आप हैं ज्ञान के समुद्र और वो है ज्ञान का घट, तो घट समुद्र के पास जाता है कि समुद्र घट के पास? ज्ञान का समुद्र आज ज्ञान के घट के पास जा रहा है। समुद्र का मतलब होता है अपरिमित जल और घड़े का मतलब होता है सीमित जल। क्यों भाई? घड़े का एक आकार है और उस आकार के मुताबिक बोलो जल भी है कि नहीं, और सीमित है कि नहीं। यदि आपने कहीं ज़्यादा डाल दिया तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसकी एक क्षमता है। लेकिन समुद्र में कितना बड़ा आकार है और कितनी बड़ी जल की क्षमता है और कितनी गहराई, इसका कोई मापदंड है? जल्दी बताओ, कोई मापदंड? अपरिमित जल है, आप जितना दृष्टि डाल सकें आपको क्या दिखाई देगा? जल ही जल दिखाई देगा। आप में इतना ज्ञान है, अपरिमित ज्ञान है, आपके ज्ञान को मापने का कोई मापदंड आज तक त्रिभुवन में नहीं बना है। लेकिन समस्या इस बात की है कि ज्ञान का समुद्र घड़े के पास जा रहा है। हमें आश्चर्य हो रहा सुन के। मेरी प्रार्थना है कि आप ना जाएं, आप अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, आखिर वो घड़ा ही तो है। शंकर जी ने कहा, देखो सती, व्यास आसन पर कोई बैठ के अगर कथा कह रहा है तो वो भगवत स्वरूप है, नारायण के स्वरूप में, विष्णु का स्वरूप है। बोलो है कि नहीं? पहले तो उसके प्रति ये भाव होना चाहिए। और उसकी वाणी से निकला हुआ शब्द सती शब्द नहीं होता है, वो ब्रह्म होता है। क्या होता है? ब्रह्म होता है। और शब्द ब्रह्म भी है, शास्त्र में शब्द को
ब्रह्म कहा गया है। तो मेरी बात तो यह है कि मैं बार बार यही कहूँगा तुमसे कि तुम तर्क वितर्क मत करो, मेरे साथ चलो और जाके सुनो।